नमस्कार मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं झारखंड का एक ऐसा कुर्मी संगठन जिसके बनने के बाद ना झारखंड में कुर्मियों का लाइफ स्टाइल रहन सहन तो बदला ही साथ सम्मान स्वाभिमान और हमारी जो खोई कीर्ति थी ना वे हमें वापस मिलने लगी। इस संगठन ने इतने नेता प्रोड्यूस किए, क्रांतिकारी बनाए, समाज सेवी बनाए और झारखंड आंदोलनकारी बनाए ना जिसको गिना पाना संभव नहीं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं विनोद बाबू द्वारा बनाया गया सौजातीय शिवाजी संगठन के बारे में। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई औद्योगिक विकास के नाम पर विस्थापित हो रहे अत्यधिक कुर्मी परिवारों से। बोकारो इस्पात कारखाना हो, कोल इंडिया हो, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड हो, दामोदर घाटी परियोजना हो, पंचेत डैम, माइथन डैम परियोजना से बेघर हुए अत्यधिक कुर्मी परिवार हो। वकील रहते मित्रों, विनोद बाबू ने इन विस्थापितों का मुकदमा लड़ा और उचित मुआवजा के साथ ना इन्हें नौकरी भी दिलाई। पर कुर्मी समुदाय पर इस प्रकार के हो रहे अत्याचार और षड्यंत्र से विनोद बाबू का मन बहुत विचलित रहने लगा। वैसे भी 1950 में भीमराव अंबेडकर का कुर्मी समुदाय पर छलावा उन्हें याद ही था। भीमराव अंबेडकर द्वारा कुर्मी समुदाय पर हुआ छलावा विनोद बाबू को याद ही था कि जिस समुदाय के राजा ने भारत देश में आरक्षण का प्रावधान दिया, आरक्षण लाया, उसी समुदाय को जब आरक्षण की जरूरत थी तो उन्हें आरक्षण के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, हम झारखंड की बात कर रहे हैं क्योंकि मैं झारखंड से हूँ। झारखंड के कुर्मी आज़ादी से पहले उतने एस्टेब्लिश नहीं थे। हालांकि झारखंड के कुर्मी कभी 2000 साल पूर्व छत्तीसगढ़ से आके यहाँ झारखंड में बैठे थे। रायगढ़ जो अपने छत्रपति शिवाजी महाराज का राजधानी हुआ करता था, वहां से आके झारखंड में बसे थे। इनकी स्थिति और रहन सहन उतना खास नहीं थी और उन्हें आरक्षण अंग्रेज जो थे वो आरक्षण के प्रावधान में रखे थे कुर्मी समुदाय के झारखंड के। लेकिन 1950 में ना ये जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, विविध या कानून लेखक थे, सब कुछ कानून लिखना उखना सब इनके हाथों में ही था। 1950 में ना बिना नोटिफिकेशन के तहत झारखंड के कुर्मियों को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। उसका कारण यह था कि किसी प्रकार से जमीन लूटना है, उनका संपत्ति पर कब्जा करना है, औद्योगिक विकास के नाम पर उन्हें बेघर करना है और बहुत सारी षड्यंत्र थी। क्योंकि उससे भी पहले यहाँ पर ही कुर्मी समुदाय बहुत एक्टिव थी और उनको अपना राजनीतिक वर्चस्व बचाना था। इस वजह से कुर्मी समुदाय को आरक्षित सीटों से बाहर कर दिया गया और कुर्मी समुदाय जो एसटी में हुआ करते थे झारखंड में, उन्हें एसटी सूची से बिना नोटिफिकेशन के बाहर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र थे। जमीन लूटी जा रही थी, उन्हें बेघर कर दिया जा रहा था। बहुत सारे समस्या थे कुर्मी समुदाय में, जिससे चिंतित और परेशान होकर ना विनोद बाबू ने 1967 ईस्वी में सौजातीय शिवाजी समाज का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में हमारे झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो जी रहे और महासचिव में हमारे सिजवा के अमर शहीद शक्तिनाथ महतो जी रहे और संचालक समिति और कार्य समिति का भार स्वर्गीय आदरणीय टेकलाल महतो जी को सौंपा गया। दोस्तों, शिवाजी समाज ने ना पहली हुंकार और पहली बैठक तोपचाची में की। उसके बाद मानो ऐसा लग रहा था ना, उनका रुझान जो था ऐसा लग रहा था कि यह जो समाज है वो पूरे भारतवर्ष में बहुत तेजी से फैलेगी। क्योंकि भारतवर्ष में ना 30% कुर्मी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। तो सामुदायिक और सामाजिक संगठन था, बहुत तेजी से विस्तृत हुई और इसकी शाखाएं बहुत तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे ना शिवाजी समाज की गूंज झारखंड समेत बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक फैल गई। इस संगठन की चर्चा घर घर तक होने लगी। इसकी न्याय व्यवस्था, कार्य प्रणाली और सामाजिक जुटान से ना लोग बहुत प्रभावित हुए और कुर्मी समुदाय में
एकता और गठनात्मक बल में वृद्धि हुई। लोग इससे जुड़ने लगे और इस समाज में इतने सारे संगठनात्मक नेता पैदा किए जिसको गिना पाना मेरी बस की बात नहीं। शिवाजी समाज के अग्नि से प्रदीप्त हुए हमारे तोपचाची मांझटाड़ के टेकलाल महतो जी और गुरुचरण चौधरी जी, पुरलिया सांसद वीर सिंह महतो जी जिनका कुछ दिन पहले अभी स्वर्गवास हुआ है, और चित्रो महतो जी, रांची सांसद रामटहल चौधरी जी और सिंदरी विधायक कामरेंट आनंद महतो, और जमशेदपुर से शैलेंद्र महतो जी, मांडू विधायक टेकलाल महतो, डुमरी विधायक शिवा महतो, लालचंद महतो, कमलेश महतो और गोमिया विधायक हिंदू हृदय सम्राट जनसंघ पार्टी के लोकप्रिय 5 बार के विधायक छतरूराम महतो और हमारे और मेरे विधानसभा चंदनक्यारी विधानसभा के प्रथम विधायक पार्वती चरण महतो आदि बहुत सारे संगठनात्मक नेता, नौजवान और समाज सेवी पैदा हुए जो समाज आगे चलकर समाज के लिए उचित मार्गदर्शक बने और समाज पे समर्पित हुए। दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं क्योंकि शिवाजी समाज की शाखाएं ना बहुत फैली थी, तो मैं बहुत सारे शिवाजी समाज के कार्यकर्ताओं के बारे में नहीं जानता हूं, नेताओं के बारे में नहीं जानता हूं, तो जिनका भी नाम छूटा हो ना तो हमें क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि सबका नाम बताना मेरी बस की बात नहीं और सबका मेरे को नाम पता भी नहीं, इसलिए मैं वीडियो पे माफी चाहता हूं और अपने वीडियो पे आगे बढ़ता हूं। मित्रों, शिवाजी समाज ने ना कई आंदोलन किए, अत्याचारी सूदखोरों, महाजनों और जमींदारों शोषण और मुखियागिरी के खिलाफ, मुखियागिरी और जो सेठगिरी थी ना उनके खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी। पटना में विशाल रैलियां की, पिछड़े वर्ग के आंदोलन में भाग लिया और बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री जो सौजातीय समाज के थे कपूरी सिंह ठाकुर के साथ पिछड़े वर्ग के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस आंदोलन को सुनिश्चित भी किया। और इसी तरह ना शिवाजी समाज ने कालांतर बीतती गई, दिन प्रतिदिन शिवाजी समाज का जो रुझान था वो बढ़ता गया और यही शिवाजी समाज आगे चलकर झारखंड आंदोलन का रीढ़ भी बना और सक्रिय योगदान भी दी। मित्रों, यूं तो शिवाजी समाज बहुत चर्चित था, पर शिवाजी समाज के विरोध में ना बहुत सारी षड्यंत्र रची जा रही थी और उन षड्यंत्रों पर काम किया जा रहा था। उन षड्यंत्रों के बारे में मित्रों मैं कभी और कोई और वीडियो पे बात करूंगा। आज मैं फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक प्रैक्टिकली जो हमारे लोकलिटी में चलती है उस बात को पहुंचाना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी ने बाज को तो देखा ही होगा। बाज ना अपने घोंसले में ना सॉफ्ट जो घासें होती है ना या सॉफ्ट लकड़ियां जो होती है उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है और कांटेदार टहनिया को डाल देता है। पता है ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करता है ना कि उसके बच्चे कंफर्ट जोन में ना रहे। बाज के जो बच्चे हैं ना वो कंफर्ट जोन में ना रहे और वो जल्दी उड़कर आसमान की सैर करें। इसलिए यारों, अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़े, बिजनेस में आए, क्रिकेट प्लेयर बने, राष्ट्रीय खेल खेले, सिंगर बने, डांसर बने, डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने, टीचर बने, हर वो चीज करें जो इस दुनिया में संभव है। और विनोद बाबू ने यही मुहिम चलाई थी। अपने समुदाय को उत्थान के लिए उन्होंने इस शिवाजी समाज का गठन किया था और शिवाजी समाज के बनने के बाद ही हमारे समुदाय के एडवोकेट डॉक्टर विनोद बाबू के स्वयं के बेटे बड़े बड़े एडवोकेट और डॉक्टर भी बने। विनोद बाबू के प्रयासों से ही समाज में बहुत ऊर्जा आई, स्वाभिमान बढ़ा और समाज में जागरूकता आई और लोगों में, हमारे समुदाय के लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि आई। इससे पहले हमारे समुदाय के लोग, यहाँ के झारखंड के समुदाय के लोग पढ़ने में उतनी रुचि नहीं रखती थी, पर विनोद बाबू का ही नारा था, पढ़ो और लड़ो, पढ़ना है, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी विचार दिए हैं विनोद बाबू ने, उनके बारे में बता पाना एक छोटी सी वीडियो में संभव नहीं है। उनके लिए बड़े बड़े बुक पब्लिश हो। और मित्रों,
विनोद बाबू की भांति सच्चे मार्गदर्शक बनने का प्रयत्न करें। किसी के पीछे झंडा उठाने से पहले अपनी कंडीशन रखें। थोड़ा सा किसी नेताओं के पीछे घूमने से पहले थोड़ा सा अपना स्वार्थ देखें, उसके बाद उनके पीछे घूमें। क्योंकि मित्रों ये दुनिया कद्र इंसान की नहीं, क्योंकि मित्रों ये दुनिया कद्र इंसान की नहीं करती, ये दुनिया कद्र उनके पोजीशन की करती है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को शिवाजी समाज जो बनाया था विनोद बाबू ने, उनका उद्देश्य क्या था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। बस 1 या 2 दिन के बाद ही वो वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो हमारे चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई, क्योंकि आप यदि कुर्मी होंगे तभी हमारा वीडियो देखेंगे, और कुर्मी है तो लाइक बनता है। यार कोऑपरेट करना यार, कोऑपरेट करने में क्या जाता है, एक छोटा सा बटन है, उसमें सब्सक्राइब मारना है और बेल आइकन प्रेस करना है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जय कुर्मी